और ये छोटी मोटी चीजें होती रहती है। एक मिनट है, हम चुप रहेंगे। ये छोटी मोटी 3 साल 4 साल की बच्ची को भट्टी में जला दिया जा रहा है, रेप कर दिया जा रहा है, काट दिया जा रहा है, छोटी सी मामला है। राजस्थान की बात आप कैसे कर रहे हो? एमपी में नहीं हो रहा, यूपी में नहीं हो रहा, कहाँ नहीं हो रहा? हर जगह बुलडोजर चल रहे हैं वहाँ पे। कांग्रेस में इतने कांड हो रहे आ रहे क्या? अच्छा ये दे रहे हैं कि 3 साल की बच्ची के साथ में रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है और लोग देख रहे हैं। कन्हैया लाल को टेलर को मार दिया, वो किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार थी। वो बीजेपी के आदमी थे जिन्होंने मारा है, वो बीजेपी के आदमी थे। नमस्कार, चुनावी यात्रा में हम इस समय पहुंच चुके हैं मांडव विधानसभा क्षेत्र में। ऐसे में हम आपको बता दें कि यहाँ पर मौजूदा कांग्रेस के विधायक हैं रामलाल जाट जी, और बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा इस सीट पर कर चुकी है। ऐसे में यहाँ की जनता से ही हम सीधे बात करते हैं कि यहाँ का क्या माहौल है, यहाँ का चुनावी मुद्दा क्या है। आप बताइए सबसे पहले, क्या है आपका चुनावी मुद्दा और आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? हमारे मन में ये चल रहा है कि हमारे को नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, और हमारे मांडल विधानसभा में उदय लाल जी भडाना जो विधानसभा से एमएलए का वोट लड़ रहे हैं, और हम उन्हीं को वोट देंगे और उन्हीं को विजय बनाएंगे। उदयलाल भंडारा जी को आपके यहाँ से उम्मीदवार बीजेपी ने घोषित कर दिया है, तो क्या इस बार कांग्रेस के जो मौजूदा विधायक हैं, और कांग्रेस की अभी लिस्ट तो नहीं आई है, तो क्या इस बार बीजेपी कमल यहाँ खिल रहा है? हाँ, बीजेपी 100% 100% कमल खिलेगा। मांडल विधानसभा से उदयलाल भडाना कमल खिलाएंगे। और बताइए आप किसको चाह रहे हैं? हम कांग्रेस सरकार को चाह रहे हैं सर। आपके जस्ट सामने खड़े हैं वो, हाँ, तो यहाँ पे कमल खिलाने की बात वो कर रहे कमल खिला रहे हैं, मगर उनको ध्यान नहीं सर। हमारे यहाँ पे बहुत विकास हुआ है, विकास इतना हुआ सर। हमारे गांव में एक तो बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम बढ़िया बन गया सर, ठीक है। दूसरा, हमारे जो लड़कियां बाहर पढ़ने जाती थी, भिलवाड़ा कॉलेज पढ़ता है, उनके लिए हमारे पहले बीजेपी की सरकार ने उनका निजी कॉलेज खोला था, पर इस सरकार ने हमारे लिए खुद की लड़कियों के लिए कॉलेज खोल दिया रामलाल जी जाट ने। और जो हम इलाज के लिए पहले भिलवाड़ा जाते थे, तो अब हमारे को क्या भिलवाड़ा इलाज जाने की ज़रूरत नहीं। हमारे यहाँ पे सामुदायिक बड़ा हॉस्पिटल बना रहे, सर ने आदेश कर दिया और काम चालू हो गया है। और ITI जो भिलवाड़ा भी जाना पड़ता था, ITI का भी हमारे यहाँ पे पास में खोल दिया। और सबसे बड़ा काम ये किया, राजस्थान में कहीं लाइट फिटिंग अंडरग्राउंड नहीं है, वो हमारे मांडल गांव के अंदर है लाइट फिटिंग अंडरग्राउंड आज भी, और बहुत बढ़िया काम हो रहा है सब जो भी हो रहा है। आप बताइए आप किसकी सरकार चाह रहे हैं और आपका मुद्दा क्या है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ? कांग्रेस की। आपके भाई साहब बगल में आप ही के साथ घूमने वाले बीजेपी चाह रहे हैं, उनको जाने दो। क्यों जाने दो? क्यों? आपके साथी हैं तो कुछ तो कीजिए भाई, उनको करना चाहिए, वो उनकी सोच अलग है। साथ साथ रहते हैं, कुछ तो है। हम तो उसी को चाहते हैं जो जिसने विकास किया। विकास का काम दिख रहा है क्या? हाँ, विकास का काम दिख रहा है ना, बाईपास बना दिया। अंदर हम लोग अभी गए हैं, गांव के अंदर घूमे हैं, तो सड़क उड़क तो उतना बढ़िया तो नहीं है। ये बना ना पूरा बाईपास नहीं है, तो बाईपास की क्या बात है? गांव के अंदर ये डिवाइडर वगैरह, रोड बने, CC रोड बनाए और नालियाँ बनाई। और सबसे बड़े मुद्दा आपके भिलवाड़ा जिला में जो और आसपास के विधानसभा में सुरक्षा का मामला है, सबसे बड़ा चीज़। और कुछ महीनों से ऐसे कांड सामने आए हैं जिसमें अशोक गहलोत सरकार को खड़ा कर दिया है, ठीक है। कानून व्यवस्था में आपकी सरकार गिरी है, चाहे भिलवाड़ा जैसा जो भट्टी में लड़कियों को डाल दिया जा रहा है, उस पर क्या कह रहे हैं ये बताइए। नहीं, इस पे बताइए, इस पे आपको बोलना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। सर ये सरकार है जो काम तो कर ही रही सर। अब जो काम कर रही है, सुरक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। सुरक्षा दे रहे हैं सर, जो गुंडागर्दी करेंगे उनको साथ में फिर उनका काम करेंगे, उनको बंद। आप बताइए जो हुआ। सुरक्षा ये दे रहे हैं कि 3 साल की बच्ची के साथ में रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है और लोग देख रहे हैं। ये सुरक्षा है, ये सरकार साथ है, ये सुरक्षा है, ये सुरक्षा दे रहे हैं और ये विकास हो रहा है। शासन अभी तक अंदर जलाए रहे, ये कांग्रेस आज में कुछ भी नहीं हुआ, अभी किसी की गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई ना, कहाँ हुई है? अशोक गहलोत तो बड़े मंच से पुलिस की प्रशासन की पीठ थपथपा रहे हैं। नहीं हुई, किसी का प्रशासन की नहीं हुई। आप बताइए। मैं क्या बताऊँ आपको, इतनों ने बताया सुरक्षा अच्छी है, अभी अच्छी है, अच्छी व्यवस्था है, कोई तकलीफ नहीं है। आपकी नज़र में सुरक्षा व्यवस्था? बिल्कुल, मेरे नज़र में सुरक्षा बहुत सही है। हर कांड हर गांव में होता है, हर राज्य में होता है। ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ बता दो आप वहाँ नहीं हो रहा ये काम? राजस्थान की बात आप कैसे कर रहे हो? MP में नहीं हो रहा, यूपी में नहीं हो रहा, कहाँ नहीं हो रहा? हर जगह बुलडोजर चल रहे हैं वहाँ पे। मेरी बात सुनो आप, हर जगह मैं बताता हूँ आपको, हर जगह ये ऐसे कांड हो रहे हैं। कहाँ सुरक्षा? जहाँ बीजेपी का राज्य वहाँ है क्या ऐसी सुरक्षा? नहीं हो रही, वहाँ नहीं हो रहा है क्या? सब जगह हो रहा है। और ये छोटी मोटी चीजें होती रहती है। एक मिनट है, हम चुप रहेंगे। ये छोटी मोटी 3 साल 4 साल की बच्ची को भट्टी में जला दिया जा रहा है, रेप कर दिया जा रहा है, काट दिया जा रहा है, छोटी सी मामला है। तंदूर में जला दिया जाता है, उसका क्या हुआ? तो उस टाइम क्या था? तंदूर में दिल्ली में जलाया, तंदूर में काटा, उस टाइम क्या था? उस राज्य का भी मुद्दा उठा है, लेकिन आपके राज्य में गलत हो रहा था, गलत हर जगह होता है।
गलत है नहीं, मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ। ऐसा है, कोई एमएलए एमपी कोई हर गांव में हर घर में नहीं जा सकता वो। तो आप कैसे कह रहे हो? कन्हैया लाल जी को टेलर को मार दिया, वो किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार थी। वो बीजेपी के आदमी थे जिन्होंने मारा है, वो बीजेपी के आदमी थे। उनका मैं आपको बताता हूँ, बीजेपी का आदमी थे। और मैं बताता हूँ आपका सबूत, कि जब अखबार देखो आप, राजस्थान पत्रिका देखो, दैनिक भास्कर देखो, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि जिन्होंने दोनों ने कन्हैया लाल को मारा है वो बीजेपी के सदस्य थे, बीजेपी के आदमी थे। इनके बात सही है। आपने एक मिनट यहाँ हम 2 मिनट के लिए आप लोग रोक रहे हैं, 1 मिनट 2 मिनट के लिए रोक रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी के जो बीजेपी के थे मारे हैं, ठीक है, तो अशोक गहलोत सरकार अभी तक उनको फांसी की या गिरफ्तारी बढ़िया सजा क्यों केस नहीं? चल रहा है, हमेशा केस चलता है। ऐसे किसको फांसी हुई आज दिन तक हिंदुस्तान में, मेरे को बताओ आप। वहाँ पे डायरेक्ट बुलडोजर चलता है, या बुलडोजर चला है क्या? किसको फांसी हुई आज दिन तक, किसको फांसी हुई हिंदुस्तान में, मेरे को बताओ आप, जो उसको फांसी होगी। लेकिन या कानून है, संविधान में जाते हैं, उनकी जमानत होती है, बाहर निकल जाते हैं। आज दिन तक किसी को फांसी हुई तो मेरे को बता दो आप। हम सुरक्षा व्यवस्था पे यहाँ ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि आपके जिला में सुरक्षा व्यवस्था, एक मिनट मैं अगर बीजेपी शासित, हम सुरक्षा व्यवस्था पे यहाँ ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि आपके जिला में सुरक्षा व्यवस्था, एक मिनट मैं अगर बीजेपी शासित राज्यों में घटना घटती है तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहां जा करके लोगों से मिलते हैं, आवाज बुलंद करते हैं, हंगामा करते हैं। लेकिन आपके राज्य राजस्थान में इतनी घटना हुई तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहाँ के परिवार से मिलने क्यों नहीं आते? उनके जख्म पे मरहम भरने हर क्यों नहीं आते जगह हैं? बड़े नेता हमेशा हर जगह नहीं जा सकते हैं। अगर एक सरपंच नहीं जा सकता है, एक अगर सरपंच नहीं जा सकता है तो वो तो बहुत पार्टी अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो कहाँ से जाएंगे? मेरे को आप ये बताइए, मेरे को ये बताइए। नहीं, पैदल दौड़ के पद यात्रा करने के लिए उनको टाइम है, और यहाँ पे आने के लिए उनको टाइम नहीं है। मेरी बात सुनो, एक एमएलए अगर नहीं जा सकता है, एक सरपंच नहीं जा सकता है, तो वहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे पहुँच जाएंगे? लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में पहुंचने के लिए उनको समय है, तो और उनको जहाँ मालूम- उनके राज्य में घटना घट रहा है, समय नहीं है। हर ये जगह दो समय नहीं बातें होता, चलेगी। ऐसा नहीं हो ये दो सकता। बातें नहीं मेरी चलेगी, बात सर। सुनो आप, ये दो जहाँ बातें नहीं होगा, चलेगी। जहाँ होता है वहाँ हर आदमी जाता है। यहाँ पे भी गठित किए, यहाँ थाने से लगा करके, एसआई डिप्टी से लगा करके, कलेक्टर से लगा करके हर आदमी उनके घर पे पहुंचा है। ऐसा आप कैसे कह सकते हो उनके घर पे नहीं पहुंचा है? हर आदमी पहुंचा है उनके घर पे। अब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाना चाहिए कि छोटे से गांव में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष आ जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी आ जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी कहाँ गए जो मेरे को बताओ आप? सर किसके यहाँ गए? जहाँ बलात्कार हुआ वहाँ गए, जहाँ मर्डर हुआ वहाँ गए? नरेंद्र मोदी गए क्या? अगर वो नहीं जा सकते हैं, राज किसका वो है? नहीं जा सकते हैं तो राजीव गांधी का आप नाम, सोनिया गांधी का नाम आप कैसे ले सकते हो? वो वहाँ जाएगा, ये बताओ मेरे को आप। अगर नरेंद्र मोदी नहीं जा सकते हैं, अपने गृह मंत्री नहीं जा सकते हैं, तो वो तो कोई मंत्री नहीं है भी, उनका तो कुछ चल ही नहीं रहा। तो वो कहाँ से राहुल गांधी कैसे जाएंगे? मेरे को ये बताओ आप। बीजेपी सरकार के अंदर आपके नेता वहाँ जा रहे हैं, बीजेपी सरकार के जहाँ सरकार है, या कांग्रेस में इतने कांड हो रहे आ रहे हैं क्या? यहाँ बीजेपी वाले को आना चाहिए ना, नरेंद्र मोदी को आना चाहिए यहाँ पे, यहाँ नरेंद्र मोदी को आना चाहिए। फिर आपको नहीं जाना चाहिए। कहाँ जाते हैं मेरे को बताओ आप? मोदी कहाँ गया? मोदी नहीं गए, लेकिन राहुल गांधी कई जगह ऐसे गए हैं जहाँ घटना घटी है, बीजेपी शासित राज्यों में गए हैं, लेकिन अपने तो मेरी बात सुनो, अगर वो मैं बताऊं आपको, अगर बीजेपी शासित में अगर राहुल गांधी गए हैं तो जहाँ कांग्रेस का राज्य है वहाँ बीजेपी वाले को आना चाहिए। ये बड़ा मुद्दा है, ये बड़ा मुद्दा आना चाहिए। यहाँ पर बीजेपी जिस तरह कांग्रेस बीजेपी शासित राज्यों में किसी भी घटना पर जाकर के हंगामा खड़ा करती है, फील्ड में उतरती है नेता, आपके नेता क्यों नहीं आते हैं? क्यों बड़े नेता यहाँ पे नहीं आए? अमित शाह क्यों नहीं आए? देखो हम राहुल गांधी जा रहा है, हम विकास, सबका साथ सबके विकास के साथ में हम ऐसे सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास को लेके, ऐसे नहीं कि पब्लिक को लेकर अहिंसा भड़काने वाला बीजेपी का काम नहीं है। हम हिंसा का मार नहीं करते हैं, लेकिन हमारे को मैं बताता हूँ आपको, अगर सबका साथ सबका विकास बताते हैं ये, ठीक है। यहाँ के जो एमएलए अभी जिनको बीजेपी ने टिकट दिया, वो कहता है मेरे मोमोडेंस को टिकट नहीं चाहिए। ये सबका साथ सबका विकास है क्या? इसका जवाब दीजिए। तो नहीं, गलत, ये इनकी गलत सोच है, ये सोच गलत है, ये सोच गलत है कि क्या मुस्लिम इस देश के नागरिक नहीं है? नहीं, बीजेपी के लिए सब एक समान है, हिंदू भी एक समान है और मुस्लिम भी एक समान है। ये गलत राजनीति आप लोग कर रहे हो, धर्म की राजनीति नहीं करनी, सबका साथ सबका विकास। बीजेपी सरकार ने कभी ये नहीं कहा, धर्म का विरोध कभी नहीं करा। बीजेपी सरकार के लिए सबका साथ सबका विकास है। उदयलाल जी ने उनके लिए बोला जो आतंकवाद का साथ देते अच्छा, हैं। एक मिनट, देश के अंदर ही
देश के नागरिक है उनको कब तक आप आतंकवाद से, हर नागरिक को आतंकवाद से जोड़ दोगे? हमास का समर्थन चल रहा खुले आम अपने देश हाँ, में। ये बताइए। हमास एक आतंकवादी संगठन है, जिस उसका तरह से समर्थन हमास चल रहा है अपने हमास भारत की के बातें अंदर। कर रहे हैं, जिस तरह से हमास इजराइल पे हमला किया, ठीक, इजराइल हमला कर रहा है, केंद्र सरकार इजराइल के पक्ष में, लेकिन कांग्रेस क्यों हमास का साथ दे रही है? किसका साथ दे रही है? हमास का। आतंकवाद मेरी बात संगठन एक सुनो हमास है। आप। ये आतंकवादी अलग है, आतंकवादी के हम तो खुद फिर खिलाफ है। समर्थन क्यों कर रही कोई है? भी हो, चाहे उसमें हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी आतंकवादी है वो इंसान नहीं है। पर अगर एक एमएलए जिसको टिकट मिला है, अगर वो कह देता आतंकवादी फैला रहा है, क्या यहाँ के मोहम्मदन सब आतंकवादी है? बिल्कुल नहीं है। देश के बताइए आप, कब कहता है वो? कैसे कह रहा है? मेरे को हमास का समर्थन कर रहे हैं ना, वो आतंकवादी है। जो हमास एक संगठन, आप डिसाइड करोगे कि भारत के लोग आतंकवादी है, आप कैसे डिसाइड? जो हमास का समर्थन कर रहे हैं वो आतंकवादी है। ये कैसे कर सकते हो? हमास एक आतंकवादी संगठन है, एक संस्था आतंकवादी, उसका समर्थन जो करेगा वो आतंकवादी होगा, वही करेगा ना। बीजेपी का क्या बीजेपी का पद छोड़ गया है कि सबको आतंकवादी घोषित कर अरे दिया? सुनो, बात भारत की चल रही है, भारत की बात होनी चाहिए, दूसरे देश की बात क्यों कर रहे हो? जो अपने भारत के नेता तो कर रहे हैं समर्थन। कांग्रेस के भारत में समर्थन करो। कांग्रेस के नेता बहुत सारे भारत में तो समर्थन कर लो आप। बाहर का क्या लेने जा रहे हो आप? पहले हिंदुस्तान को तो निपट आप लोगों से लो। पीछे हम बात करते हैं, और लोग हैं यहाँ पे, और लोग हैं। आप लोग बताइए क्या लग रहा है यहाँ की राजनीति में? चलिए, लोग तो भाग रहे हैं, यहीं पे इन्हीं से मिलते हैं, बात करते हैं। आप बताइए, युवा हैं, आप लोगों के लिए क्या काम हुआ है? कहीं नहीं, कहीं काम यहाँ पे मिल जा रहा है? हाँ, मिल जाए ये बताइए, भीलवाड़ा जिला को औद्योगिक नगरी कहा जाता है, वस्त्रों की नगरी कहा जाता है, तो नौकरी के लिए क्या युवा को बाहर जाना पड़ता है कि भीलवाड़ा मिल जाता है? भीलवाड़ा में मिलती है। कितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं यहाँ? काम करने वाला चाहिए। अगर आप तो काम नहीं करना चाहो, मेरे को सीधे के पैसे आ जाए। टाइम यहाँ पे टाइम टाइम यानी नौकरी की व्यवस्था चकाचक है। चकाचक, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप मेरी बात सुनो, आज मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ, अगर मैं ऑटो लेके घर पे खड़ा कर दूं और मैं कहूँ मेरे को नौकरी नहीं मिलती, क्यों नहीं मिलती? तेरे पास ऑटो है, तू चला। जब आपके फैक्ट्री लगा रखी है, वहाँ मेहनत करने का काम है, आप मेहनत तो करते नहीं हो, और वैसे बैठे बैठे मेरे को तो नरेगा में बैठे बैठे मिल जाएंगे,